है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी ऐसा ही कर सकती है, जो कि ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप सेल्स में हैं या यदि आप सेल्स में रहना चाहते हैं तो यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। यह वैल्यूएबल इंसाइट्स और सलाह से भरा हुआ है जो आपको अधिक डील्स को पूरा करने और अधिक पैसा बनाने में मदद करेगी। इस वीडियो में मैं आपको पुस्तक के बारे में एक क्विक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ और मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को साझा करूँगा जिनसे मुझे सबसे अधिक मदद मिली है। बेचने का मनोविज्ञान क्या है? व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग? सेल्स का मनोविज्ञान एक सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको सेल्स में और अधिक सफल होने के बारे में सिखाती है। यह विचार पर आधारित है कि सेल्स मनोविज्ञान के बारे में है। यह लोगों पर प्रोडक्ट्स को धकेलने के बारे में नहीं है। यह उनकी ज़रूरतों को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने के बारे में है। इस पुस्तक को 8 अध्यायों में बांटा गया है जिनमें से प्रत्येक सेल्स के एक अलग पहलू को शामिल करता है। पहले अध्याय में ट्रेसी सकारात्मक दृष्टिकोणों और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बात करती हैं। वह कहती हैं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा आप पर। दूसरे अध्याय में ट्रेसी रिजेक्शन के डर के बारे में बात करती है। वह कहते हैं कि अस्वीकृति का डर सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जिसका सामान विक्रेता करते हैं, मतलब सेल्समैन जिसकी सामना रिजेक्शन की करते हैं। लेकिन वह यह भी कहती हैं कि यह पूरी तरह से सामान्य डर है। कुंजी यह है कि इसे आप नियंत्रित न करने दें। तीसरे अध्याय में ट्रेसी संभावनाओं के साथ तालमेल बनाने में के महत्व के बारे में बात करती हैं। उनका कहना है कि संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका वास्तविक होना और दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी लेना है। चौथे अध्याय में ट्रेसी योग्यता भावनाओं के महत्व के बारे में बात करती हैं। उनका कहना है कि इससे पहले कि आप उन्हें बेचना शुरू करें, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी संभावनाएं आपकी उत्पादक या सेवा के लिए उपयुक्त हैं। पाँचवें अध्याय में ट्रेसी आपत्तियों पर काबू पाने के महत्व के बारे में बात करती हैं। उनका कहना है कि आपत्तियाँ बिक्री प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। कुंजी उन्हें उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। छठे अध्याय में ट्रेसी सेल्स बंद करने के लिए, मतलब सेल्स क्लोजिंग के महत्व के बारे में बात करती है। उनका कहना है कि बिक्री बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ऑर्डर के लिए पूछना है। यहाँ द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग के कुछ प्रमुख टेकअवेज इस तरह है। बिक्री में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका दृष्टिकोण है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक और खुद पर भरोसा है तो आप ज़्यादा सफल होंगे। रिजेक्शन का डर कौन सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है जिनका सामना सेलर्स करते हैं। रिजेक्शन के डर पर काबू पाने के लिए आपको अपने आप में और सफल होने की क्षमता में एक मजबूत विश्वास विकसित करने की आवश्यकता है। प्रभावी ढंग से प्रॉस्पेक्टिंग करने की कुंजी है निरंतर बने रहना और कभी हार न मानना। योग्य संभावनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक यह निर्धारित करना है कि उन्हें आपके उत्पाद या सेवा की आवश्यकता है या नहीं। संभावनाओं के साथ तालमेल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें वास्तविक और दिलचस्पी दिखाई जाए। आपत्तियों पर काबू पाने की कुंजी उनका अनुमान लगाना है कि उनका उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। सेल्स क्लोजिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ऑर्डर के लिए पूछना है। पुस्तक का अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें? यदि आप द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसे धीरे धीरे पढ़ें और नोट्स लें। पुस्तक में बहुत सी बहुमूल्य जानकारी है और आप कुछ भी छोड़ना नहीं चाहोगे। मैं यह भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का अपने सेल्स करियर में लागू करें। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे आप सेल्स में उतने अधिक बेहतर होते जाएंगे। तो आइए ब्रायन ट्रेसी के बारे में थोड़ी सी जानते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक कनाडाई अमेरिकी मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर है और सेल्फ डेवलपमेंट लेखक है। वह 80 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं जिनका दर्जनों भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी लोकप्रिय पुस्तकें हैं अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ, ईट दैट फ्रॉग, नो एक्सक्यूजेज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट, जो कि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ट्रेसी का जन्म 1944 में शार्लेट टाउन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, कनाडा में हुआ था। उन्होंने अल्बर्टा विश्वविद्यालय में भाग लिया जहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन किया। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ट्रेसी ने कई अलग अलग कंपनियों के लिए सेल्समैन के रूप में काम किया। 1979 में उन्होंने अपनी कंपनी ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल की स्थापना की।
जो व्यवसाय और व्यक्तियों को प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। ट्रेसी एक लोकप्रिय स्पीकर है और उन्हें दुनिया भर के दर्शकों के लिए प्रस्तुतियाँ दी है। वह कई टेलीविजन और रेडियो शो में भी दिखाई दिए हैं। ट्रेसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक मजबूत वकील है। उनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है यदि वे कड़ी मेहनत करे और कभी हार न मानने के इच्छुक हों। जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तक में 8 चैप्टर हैं, तो आइए इन सभी चैप्टर को विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, बेचने का भीतरी खेल, द इनर गेमिंग ऑफ सेलिंग। अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग के पहले अध्याय में ब्रायन ट्रेसी सेल्स के आंतरिक खेल के महत्व के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि बाहरी खेल की दुनिया आंतरिक खेल अधिक महत्वपूर्ण है, जो सेल्स को टेक्निकल पहलू है। आंतरिक खेल आपके दृष्टिकोण, आपके विश्वास और आपकी स्वयं की छवि के बारे में है। यदि आपके पास सकारात्मक दृष्टिकोण है, अपने आप में विश्वास करें और अपने आप को एक सफल विक्रेता के रूप में देखें, तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होगी। ट्रेसी कई कारकों के बारे में बात करते हैं जो आपके आंतरिक खेल को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें शामिल है आपकी स्वयं की छवि। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को एक सफल विक्रेता के रूप में देखते हैं? आपका विश्वास, आप बेचने के बारे में क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि बेचना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है? आपका नज़रिया बेचने के प्रति, आपका नज़रिया क्या है? क्या आप बिक्री को लेकर सकारात्मक और उत्साहित हैं? ट्रेसी का कहना है कि अगर आप सेल्स में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी खेल पर काम करने की ज़रूरत है। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, अपने आप में विश्वास करने और खुद को एक सफल विक्रेता के रूप में देखने की आवश्यकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आंतरिक खेल को बेहतर बनाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कर सकते हैं वह है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करेगा, भले ही चीज़ें कठिन हो। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें शामिल है सकारात्मक पर ध्यान दें, फोकस ऑन द पॉजिटिव। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हो तो स्थिति के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। आप चुनौती से क्या सीख सकते हैं? आप खुद को बेहतर बनाने के लिए चुनौती का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं उसका आपके दृष्टिकोण पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अपने आप को मैं ये कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है और मैं सफल होने जा रहा हूँ जैसी बातें कहकर सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। खुद पर विश्वास कैसे करें? हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ। बेचने के आंतरिक खेल में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक अपने आप में विश्वास है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो सेल्स में सफल होना बहुत मुश्किल होगा। आप अपने आप में विश्वास करने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। सेट रियलिस्टिक गोल्स। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आप जानते हैं कि आप प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने आप में और अधिक विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। बिलीव इन योर सेल्फ मोर। कार्रवाई करें। टेक एक्शन। बस बैठकर चीज़ों के घटित होने की प्रतीक्षा ना करें। कार्रवाई करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना शुरू करें। जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप खुद पर अधिक विश्वास करने लगेंगे। अपने आप को सफल होने की कल्पना करें। बिक्री में सफल होने की कल्पना करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकालें। अपने आप को सौदे को पूरा करते हुए देखें, पैसे कमाते हुए और लोगों की मदद करते हुए देखें। जब आप अपने आप को सफल होते हुए देखते हैं तो इससे आपको अपने आप पर और अधिक विश्वास करने में मदद मिलेगी। खुद को एक सफल विक्रेता के रूप में कैसे देखें? हाउ टू सी योरसेल्फ एज ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। अंत में आपको खुद को एक सफल विक्रेता के रूप में देखने की जरूरत है। यदि आप स्वयं को एक सफल विक्रेता के रूप में नहीं देखते हैं तो सफल होना बहुत कठिन होगा। खुद को एक सफल विक्रेता के रूप में देखने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जिनमें शामिल है सफल सेल्स पर्सन के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। अन्य सफल सेल्स पर्सन के अनुभवों से सीखें। बिक्री प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लें। अटेंड सेल्स ट्रेनिंग सेमिनार्स। बिक्री प्रशिक्षण सेमिनार आपको नए कौशल और तकनीकी सीखने में मदद कर सकते हैं जो आपको अधिक सफल बनाने में मदद करेंगे। दूसरे सेल्स पर्सन के साथ नेटवर्क विथ अदर सेल्स पर्सन। अन्य सेल्स पर्सन के साथ नेटवर्किंग करने से आपको उनके अनुभवों से सीखने और समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यदि आप बिक्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आंतरिक खेल पर काम करना होगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें।
अपने आप में विश्वास करें और खुद को एक सफल विक्रेता के रूप में देखें। जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, अस्वीकृति के डर को कैसे दूर करें। हाउ टू एलिमिनेट द फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का डर लोगों के जीवन में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह हमें जोखिम लेने, नई चीज़ों को आजमाने और अपने सपनों को पीछा करने से रोक सकता है। यदि आप अस्वीकृति के भय से संघर्ष कर रहे हैं तो चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग अस्वीकार किए जाने से डरते हैं। अच्छी खबर यह है कि अस्वीकृति के डर को दूर करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। समझें कि अस्वीकृति जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। अंडरस्टैंड द रिजेक्शन इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी हर समय स्वीकार नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अस्वीकार का अनुभव करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अस्वीकृति एक व्यक्ति के रूप में आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अस्वीकृति के बारे में अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स अबाउट रिजेक्शन। जब आप अस्वीकृति का अनुभव करते हैं तो अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचना स्वाभाविक है। आप यह मानने लग सकते हैं कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं या आप प्यार या सफलता के लायक नहीं हैं। इस नकारात्मक विचारों को चुनौती दें महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत और उपलब्धियों के बारे में खुद को याद दिलाएं। याद रखें कि आप प्यार और सफलता के योग्य हैं। नंबर 3, आत्मकरुणा का अभ्यास करें। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जब आप रिजेक्शन का अनुभव करते हैं तो अपने आप पर दया करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको मत मारो या अपने आप को बुरा मत समझो, इसके बजाय खुद के साथ धैर्य रखें और खुद को ठीक होने का समय दें। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें। फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। जब आप अस्वीकृति के बारे में महसूस कर रहे हो तो ये आपके जीवन में सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन सभी लोगों के बारे में सोचें जो आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। अपने आप को उन सभी चीज़ों की याद दिलाएं जो आपने अपने जीवन में पूरी की है। ज़रूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ नीडेड। यदि आप अस्वीकृति रिजेक्शन के डर को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो पेशेवर मदद लेना मददगार हो सकता है। एक चिकित्सक आपको अपने डर की जड़ को समझने और इससे मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। चैप्टर नंबर 3, अडिग आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें। हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास जीवन में सफलता की कुंजी है। यह आपको जोखिम लेने, नई चीज़ों को आजमाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति देता है। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग आत्मविश्वास की समस्या से जूझ रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ कुछ सलाह है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आत्मविश्वास पैदा करने का पहला कदम है अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करना। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप किस में अच्छे हैं और आपको किस पर काम करने की आवश्यकता है तो आप अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों में सुधार कर सकते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। सेल्फ रियलिस्टिक गोल्स। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने आप में और अधिक विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यवाही करना। टेक एक्शन। आत्मविश्वास पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्यवाही करना। बस आसपास ना बैठें और चीज़ों के घटित होने की प्रतीक्षा करें। कार्यवाही करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना शुरू करें। जब आप कार्यवाही करते हैं तो आप खुद पर अधिक विश्वास करने लगेंगे। अपने आप को सफल होते हुए देखें। विजुअलाइज योरसेल्फ सक्सीडिंग। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको आत्मविश्वास बनाने में मदद कर सकता है। अपने लक्ष्यों में सफल होने की कल्पना करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकालें। अपने आप को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, पैसा कमाते हुए और लोगों की मदद करते हुए देखें। जब आप अपने आप को सफल होते हुए देखते हैं तो इससे आपको अपने आप और अधिक विश्वास करने में मदद मिलेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके आत्मविश्वास पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपका समर्थन करेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस तरह से आप खुद से बात करते हैं उसका आपके आत्मविश्वास पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अपने आप को मैं ये कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है और मैं सफल होने जा रहा हूँ जैसी बातें कहकर सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। सफलता के लिए तैयार।
ड्रेस फॉर सक्सेस। आपके कपड़े पहनने का तरीका भी आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। जब आप सफलता के लिए तैयार होते हैं तो यह आपको अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस कराएगा। अपना ख्याल रखा करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्वयं की देखभाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। स्वस्थ भोजन करना सुनिश्चित करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें, सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड। यदि आप आत्मविश्वास का निर्माण करने के लिए संघर्ष करें तो पेशेवर मदद लेना मददगार हो सकता है। एक चिकित्सक आपको अपने आत्मविश्वास के मुद्दों पर जड़ को समझने और उसकी मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। अब चैप्टर नंबर 4, प्रभावी ढंग से संभावना कैसे करें, हाउ टू प्रॉस्पेक्टिंग इफेक्टिवली। प्रॉस्पेक्टिंग संभावित ग्राहकों की पहचान करने और उन्हें योग्य बनाने की प्रक्रिया है। यह किसी भी बिक्री प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप बिक्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको सर्वेक्षण में अच्छा होना चाहिए। यहाँ प्रभावी ढंग से संभावना के बारे में कुछ सुझाव दिए गए। अपने लक्षित बाजार को परिभाषित करें, डिफाइन योर टारगेट मार्केट। प्रभावी पूर्वेक्षण के लिए पहला कदम अपने लक्षित बाजार को परिभाषित करना है। आप किसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें और इच्छाएं क्या हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका लक्षित बाजार कौन सा है तो आप संभावित ग्राहकों की पहचान करना शुरू कर सकते हैं। अनुसंधान संभावित ग्राहक, रिसर्च पोटेंशियल कस्टमर। एक बार जब आप संभावित ग्राहकों की पहचान कर लेते हैं तो आपको उन पर शोध करने की आवश्यकता होती है कि इससे आपको उनकी ज़रूरतों और चाहतों को समझने में मदद मिलेगी और इससे आपको उनसे संपर्क करने में के सर्वोत्तम तरीके की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। एक पूर्वेक्षण योजना विकसित करें, डेवलप ए प्रोस्पेक्टिंग प्लान। एक बार जब आप संभावित ग्राहकों पर शोध कर लेते हैं तो आपको एक पूर्वेक्षण योजना विकसित करने की आवश्यकता होती है। यह आपको संगठित और केंद्रित रहने में मदद करेगा। आपकी सर्वेक्षण योजना में संभावित ग्राहकों की एक सूचीबद्ध गतिविधियों की एक सूची शामिल होनी चाहिए जिनका उपयोग आप उन तक पहुंचने के लिए करेंगे और उन तक पहुंचने के लिए एक समय रहेगा। लगातार बने रहें, बी परसिस्टेंट। प्रॉस्पेक्टिंग एक नंबर गेम है। आप जिन लोगों से संपर्क करेंगे उन सभी से आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। लगातार बने रहना और प्रयास करते रहना महत्वपूर्ण है। पेशेवर बने, बी प्रोफेशनल। जब आप पूर्वेक्षण कर रहे हो तो पेशेवर होना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति समय का सम्मान करना और उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना। धैर्य रखना, बी पेशेंट। पूर्वेक्षण में समय लगता है, धैर्य रखना महत्वपूर्ण है और रातों रात परिणाम की अपेक्षा ना करें। तकनीक का प्रयोग करें, यूज टेक्नोलॉजी। ऐसे कई टेक्नोलॉजी उपकरण हैं जो आपको अधिक प्रभावी ढंग से संभावना बनाने में मदद कर सकते हैं। ये टूल आपको संभावित ग्राहकों की पहचान करने, उन पर शोध करने और संगठित रहने में मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद लें, गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। यदि आप संभावित संभावना के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरों से सहायता प्राप्त करने से डरो मत। ऐसे कोई बिक्री संगठन हैं जो आपको प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, संभावनाओं को कैसे योग्य बनाया जाए, हाउ टू क्वालिफाई प्रॉस्पेक्ट्स। योग्यता संभावना यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या संभावित ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा के लिए उपयुक्त है। यह सेल्स प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप बिक्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको योग्य संभावनाओं पर अच्छा होना चाहिए। संभावनाओं को प्रभावी ढंग से योग्य बनाने के लिए यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं। नंबर 1, सही प्रश्न पूछें, आस्क ए राइट क्वेश्चन। योग्य संभावनाओं के लिए पहला कदम सही प्रश्न पूछना है। इन सवालों से आपको संभावित ग्राहकों की ज़रूरतें, चाहतों और बजट को समझने में मदद मिलेगी। आप जो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं उनमें शामिल है, आपकी वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपका बजट क्या है, आप कब निर्णय लेना चाह रहे हैं। नंबर 2, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जब आप सवाल पूछ रहे हो तो जवाबों को ध्यान से सुनना जरूरी है। इससे आपको संभावित ग्राहक की जरूरतों और चाहतों के समझने में मदद मिलेगी। वस्तुनिष्ठ बने, बी ऑब्जेक्टिव। जब आप योग्य संभावनाएं हैं तो वस्तुनिष्ठ होना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को अपने फैसले पर हावी ना होने दें। निर्णय लें, मेक ए डिसीजन। एक बार जब आप सही प्रश्न पूछ लेते हैं और उत्तरों को ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि यह एक अच्छी संभावना है, क्या यह एक बुरी संभावना है। यदि संभावना आपके उत्पाद या सेवा के लिए उपयुक्त है तो आप बिक्री प्रक्रिया के अगले चरण पर जा सकते हैं। यदि संभावना अच्छी नहीं है तो आप अगले संभावित ग्राहक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। संभावनाओं के साथ तालमेल कैसे बनाएं, हाउ टू बिल्ड ए रिपोर्ट विद प्रॉस्पेक्ट। चैप्टर नंबर 6,
तालमेल आपसी विश्वास, सम्मान और पसंद की भावना है। संभावनाओं के साथ संबंध बनाने के लिए एक आवश्यक है। यदि आप बिक्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको संभावनाओं के साथ संबंध बनाने में अच्छा होना चाहिए। यहाँ प्रभावी ढंग से संबंध बनाने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। वास्तविक बनो, बी जेन्युइन। सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तविक होना है। ग्राहक नकली हो, नकली को 1 मील दूर से पहचान सकते हैं। स्वयं बने और अपने व्यक्तित्व को चमकने दें। उनमें रुचि लें, बी इंटरेस्टेड इन देम। संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका संभावना में दिलचस्पी लेना है। प्रश्न पूछें और उत्तरों को ध्यान से सुनें। दिखाएं कि आपको उनकी परवाह है कि उन्हें क्या कहना है। सम्माननीय बनो, बी रिस्पेक्टफुल। हमेशा संभावनाओं का सम्मान करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। दिखाएं कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं और आप सुन रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है। सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव। एक सकारात्मक दृष्टिकोण संक्रामक है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो यह संभावना को अच्छी महसूस कराता है और वे आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। नंबर 5, मददगार बने, बी हेल्पफुल। संभावनाएं आपके साथ व्यापार करने में अधिक संभावना रखते हैं यदि उन्हें लगता है कि आप उनकी मदद करने के लिए वहाँ हैं। उनकी संभावनाओं में उनकी मदद करने की पेशकश करें और दिखाएं कि आप वास्तव में उन्हें सफल होने में मदद करने में रुचि रखते हैं। धैर्य रखें, बी पेटेंट। संबंध बनाने में समय लगता है। किसी संभावना के साथ रातों रात संबंध बनाने की अपेक्षा न करें। धैर्य रखें और उस पर काम करते रहें। आपत्तियों को कैसे दूर करें, हाउ टू ओवरकम ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन सेल्स प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। प्रत्येक विक्रेता को किसी न किसी बिंदु पर ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए की तैयार रखना है और यह जानना है कि उन्हें कैसे दूर किया जाए। ऑब्जेक्शंस को प्रभावी ढंग से दूर करने के कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं। ऑब्जेक्शंस को व्यक्तिगत रूप से ना लें, डोंट टेक ऑब्जेक्शन पर्सनली। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपत्तियाँ व्यक्तिगत हमले नहीं हैं, वे अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के संभावना के तरीके हैं। ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुनें, लिसन केयरफुली टू द ऑब्जेक्शन। आपत्ति पर काबू पाने के लिए पहला कदम इसे समझना है। संभावना क्या कह रही है, उसे ध्यान से सुनें और चीज़ों को उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करें। नंबर 3, ऑब्जेक्शन को दोबारा दोहराएं, रीस्टेट द ऑब्जेक्शन। एक बार जब आप आपत्ति को समझ जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे वापस संभावित व्यक्ति के बारे में बताएं। इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं और आप उनकी चिंता को समझते हैं। नंबर 4, ऑब्जेक्शन का समाधान करें, एड्रेस द ऑब्जेक्शन। एक बार आपत्ति जताने के बाद इसे संबोधित करने का समय आ गया है। यह वह जगह है जहां आपको अपने ज्ञान और विशेषता का उपयोग यह समझाने के लिए करना होगा कि आपत्ति वैध क्यों नहीं है। नंबर 5, प्रश्न पूछें, आस्क क्वेश्चन। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि किसी आपत्ति का समाधान कैसे किया जाए तो प्रश्न पूछना हमेशा एक अच्छा विचार होता है। इससे आपको संभावना की चिंता को बेहतर ढंग से समझने और अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया के साथ आने में मदद मिलेगी। धैर्य रखें, बी पेशेंट। आपत्तियों पर काबू पाने में समय लगता है। पहली बातचीत में हर आपत्ति को दूर करने की अपेक्षा ना करें। धैर्य रखें और उस पर काम करते रहें। फिर बी परसिस्टेंट, लगातार बने रहें। यहाँ तक कि अगर आप पहली बातचीत में आपत्ति को दूर नहीं करते हैं तो हार मत मानिए, इस पर काम करते रहिए और आखिरकार आप इससे उबर जाएंगे। बिक्री कैसे बंद करें, हाउ टू क्लोज द सेल, चैप्टर नंबर 8। बिक्री बंद करना बिक्री प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह वह जगह है जहां आप संभावना से अपना उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए कहते हैं। यदि आप बिक्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको बिक्री बंद करने में अच्छा होना चाहिए। बिक्री को प्रभावी ढंग से बंद करने के कुछ सुझाव यहाँ दिए गए। नंबर 1, बिक्री के लिए पूछें, आस्क फॉर द सेल। यह स्पष्ट लग सकता है लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपको बिक्री के लिए पूछने की आवश्यकता है। संभावित व्यक्ति द्वारा पहला कदम उठाने की प्रतीक्षा न करें। नंबर 2, आश्वस्त रहें, बी कॉन्फिडेंट। जब आप बिक्री के लिए कहते हैं तो आपको आश्वस्त होने की आवश्यकता होती है। अपने आप पर और अपने उत्पाद या सेवा पर विश्वास करें। तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। इससे पहले कि आप बिक्री के लिए पूछें, किसी भी आपत्ति का जवाब देने के लिए तैयार हैं जो संभावना हो सकती है। धैर्य रखें, बी पेशेंट। बिक्री बंद करने में समय लगता है। पहली बातचीत में हर बिक्री को बंद करने की अपेक्षा ना करें। धैर्य रखें और उस पर काम करते रहें। लगातार बने रहें, बी परसिस्टेंट। यहाँ तक कि अगर आप पहली बातचीत में बिक्री बंद नहीं करते हैं तो हार मत मानिए, इस पर काम करते रहें। आखिरकार आप बिक्री बंद करवाएंगे। तो दोस्तों, बुक में यही 8 चैप्टर्स थे जिसमें हमने इन सभी स्टेप्स को समझा कि एक सेल कैसे क्लोज करते हैं, है ना। इसके बाद हम इसका एक
स्मॉल कंक्लूजन देखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बेचने की कला और विज्ञान के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। इसमें प्रॉस्पेक्टिंग और योग्यता से लेकर सेल क्लोजिंग करने तक सब कुछ शामिल है। पुस्तक व्यवहारिक सलाह और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से भरी हुई है और आपकी सेलिंग स्किल को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकती है। यदि आप एक शीर्ष विक्रेता बनने के बारे में गंभीर हैं तो मैं बिक्री में मनोविज्ञान को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। यह एक मूल्यवान संसाधन है जो आपके बिक्री करियर को अगले स्तर तक ले जाने की मदद कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ बाइंग। इससे पहले कि आप कुछ भी बेचें, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि लोग क्यों खरीदते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है, उनकी ज़रूरतें और इच्छाएं क्या हैं। एक बार जब आप खरीदने के मनोविज्ञान को समझ जाते हैं तो आप उनकी भावनाओं और इच्छाओं को अपील करने के लिए अपनी बिक्री पिच तैयार करना शुरू कर सकते हैं। अपनी संभावनाओं के साथ तालमेल बनाएं। लोग उन लोगों से खरीदार करने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप उन्हें कुछ भी बेचने की कोशिश करें, अपने संभावित ग्राहकों के साथ तालमेल बनाना महत्वपूर्ण है। उन्हें जानने के लिए समय निकालें, आम जमीन खोजें और विश्वास बनाएं। अपने लीड्स को क्वालिफाई करें। सभी लीड समान नहीं बनाई जाती। कुछ लीड्स के दूसरों की तुलना में खरीदने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इससे पहले कि आप उनसे समय और ऊर्जा लगाएं, उन्हें अपने लीड्स को योग्य बनाना महत्वपूर्ण है। निर्धारित करने के लिए प्रश्न पूछें कि क्या उन्हें आपकी उत्पाद या सेवा की आवश्यकता है। यदि इनके पास इसे खरीदने के लिए बजट है तो अपने उत्पाद या सेवा को इस तरह प्रस्तुत करें जो आपके संभावित ग्राहकों को आकर्षित करे। जब आप अपना उत्पाद या सेवा प्रस्तुत कर रहे हों तो उन लाभों पर ध्यान केंद्रित करें जो यह संभावित ग्राहकों को प्रदान करेगी। यह किन समस्याओं का समाधान करेगा, यह उनके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा। अपने उत्पाद या सेवा को जीवन में लाने के लिए कहानियाँ, प्रशंसा पत्रों और दृश्यों का उपयोग करें। आपत्तियों पर काबू पाएं। आपकी बिक्री की पिच कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको आपत्तियाँ मिलेंगी। जब आप ऐसा करते हैं तो उन्हें संभालने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। आपत्ति को ध्यान से सुनें, इसे वापस संभावनाओं पर दोहराएं और उसके बाद सीधे संबोधित करें। सहानुभूति और समझ का उपयोग करना सुनिश्चित है और संभावित ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने वाले समाधानों की पेशकश करें। बिक्री बंद करें, सेल्स क्लोजिंग करें। बिक्री प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सेल्स को क्लोज करना है। बिक्री के लिए पूछने से मत डरो, आश्वस्त रहो और अपने उत्पादों या सेवा पर विश्वास करें। और अगर संभावना नहीं कहती है तो इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, बस प्रतिक्रिया के लिए पूछें और पुनः प्रयास करें। बिक्री का मनोविज्ञान एक मूल्यवान संसाधन है जो आपकी बिक्री कौशल को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। यदि आप एक शीर्ष विक्रेता बनने के बारे में गंभीर हैं तो मैं इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस बुक का बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप अपनी डील्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज कर सकते हैं और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।